बिहार में विधानसभा का चुनाव है और सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से तैयार है। फिलहाल हम अब पटना के बीजेपी कार्यालय के समक्ष मौजूद है और आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि इस समय हलचल जो है वो काफ़ी तेज हो गई है, क्योंकि सभी जो प्रत्याशी है चुनावी मैदान में पसीना बहा रहे हैं। सभी दावे, सभी वादे जनता के समक्ष रखे भी जा रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया था और इसके साथ ही एनडीए से एक सवाल पूछा था कि आखिर एनडीए की तरफ से कब मुख्यमंत्री का चेहरा साफ होगा, आखिर कब एनडीए की तरफ से घोषणा होगी। इसके साथ ही आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह का बिहार का दौरा था और इस बीच वो पहुंचते हैं मैथिली ठाकुर के पक्ष में वोट की अपील भी करने के लिए पहुंचते हैं अलीनगर, और वहां से उन्होंने तमाम सवालों का जवाब भी दिया है। उनका कहना है कि देश में पीएम का सीट खाली नहीं है और इसके साथ ही बिहार में सीएम का भी सीट खाली नहीं है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे पटना से सहयोगी विवेक जुड़े हैं। विवेक से बातचीत करते हैं कि विवेक, जब अलीनगर पहुंचते हैं गृह मंत्री अमित शाह तो कई आरोप लगाते हैं। एक और जहां लालू प्रसाद के परिवार पर उन्होंने आरोप लगाया है, इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पर भी जमकर हमला बोला है। इसके क्या मायने हैं, कितना महत्वपूर्ण उनका दौरा लग रहा है? बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा लगातार हो रही है। चुनाव के समय में लगातार गृह मंत्री अमित शाह, इसके साथ साथ जो है राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, तमाम बड़े नेता का बिहार अब पूरी तरीके से बिहार में अपना वो डेरा जमा लिए हैं। बिहार में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कल भी अमित शाह जो हैं कई जगह जनसभा को संबोधित करने जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कल गृह जिला में जाएंगे। नालंदा में 7 विधानसभाओं में भी जाकर वो वहाँ पे जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन आज उनका अलीनगर के दौरा जो था, अलीनगर में उन्होंने कई तरीके के जो है संगीन आरोप लगाए आरजेडी पर। इसके साथ ही साथ जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी पर भी आरोप लगाए। लेकिन आप देखते होंगे जब राहुल गांधी भी आज बिहार दौरा पे आए हुए हैं, राहुल गांधी का जो भी वक्तव्य, जो भी बयान है वो देश लेवल पर बयान है। चाहे वो अडानी को कोसते हैं, साथ ही साथ दिल्ली में जो यमुना नदी है, यमुना नदी के बहाने जो छठ व्रतियों पर भी उन्होंने एक तरीके से प्रहारा छठ के लोक आस्था। उन्होंने नीतीश सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उनका कहना है कि अगर 20 साल का हम देखें तो 20 साल में विकास का कार्य बिहार में नहीं हुआ है। उन्होंने मुजफ्फरपुर रैली के दौरान, यानी कि जब वो सभा को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात का जिक्र किया। बिल्कुल, आप नीतीश कुमार पर कोसते हैं। बीच में तो सरकार आपकी भी थी, आप भी नीतीश कुमार के साथ थे। 17 महीने जो तेजस्वी यादव दुहाई देते हैं कि 17 महीने हमने साथ में रहा, इससे 2015 में चले जाएं तो 2015 में भी नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और उस समय भी महागठबंधन की सरकार बनी थी। कुछ समय तक महागठबंधन की सरकार चली, फिर सरकार जो है एनडीए के बन गई। नीतीश कुमार पाला बदल लिए। फिर जब इधर 2024 में जब सिचुएशन उत्पन्न हुआ 2022 में, तो उस समय जो भी है महागठबंधन की सरकार बनी 17 महीने तक के लिए। लेकिन उस समय भी आपने क्या, आपकी सरकार थी, आपने बिहार को आप 15 साल का 20 साल का दुहाई देते हैं कि 20 साल में नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। लेकिन नीतीश कुमार आपके साथ भी रहे, बीजेपी के साथ भी रहे। एक कहावत है ना, बाराती बदल जाता है लेकिन दूल्हा एक ही रहता है। तो वही नीतीश कुमार दूल्हा है, नीतीश कुमार, लेकिन यहाँ पे जो है बाराती बदल जाते हैं कभी कभी। सवाल तो ये उठ रहे थे ना कि एनडीए की तरफ से क्यों नहीं घोषणा हो रही है, चूंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम लोगों ने तो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने चेहरे की घोषणा की, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, कौन डिप्टी सीएम का चेहरा होगा, तो क्यों नहीं एनडीए जो है वो घोषणा कर रहा है। हालांकि आज तमाम सवालों का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है, लेकिन इसको लेकर अब कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है कि क्या एनडीए के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, क्या नीतीश कुमार को ये लोग हटाना चाहते हैं, क्या इनके अलावा कोई और नहीं है। कई सवाल जो है सभी के जहन में है। बिल्कुल, अभी जो विधानसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है, नीतीश कुमार के इन चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। अमित शाह का कई चैनलों में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि विधायक दल का नेता सब लोग बैठेंगे चुनाव जीतने के बाद, उसके बाद स्ट्रेटेजी तैयार किया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इससे पिछले बार भी विधानसभा का चुनाव देखा जाए तो कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इस बार भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। कोई बीजेपी के बड़े नेता जो है नीतीश कुमार को लेकर हामी नहीं भर रहे हैं कि हाँ नीतीश कुमार ही चुनाव के बाद सीएम होंगे अगर एनडीए की सरकार बनती है बिहार में तो। लेकिन छोटे मोटे जो नेता हैं, चाहे बीजेपी के प्रदेश लेवल के नेता हों, तमाम नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, लेकिन खुलकर कोई भी सामने नहीं आ रहा है। इसी को लेकर तेजस्वी यादव की ओर से सवाल उठाया जा रहा है। तेजस्वी यादव को भी कांग्रेस मानने को तैयार नहीं था कि तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे, लेकिन दबाव में कांग्रेस जो है, तेजस्वी यादव दबाव में कांग्रेस से सीएम को लेकर हामी भरवा लिया कि सीएम हम बनेंगे, डिप्टी सीएम जो हम मुकेश सहनी बनेंगे। लेकिन एनडीए के अंदर वो अभी तक
पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुआ है कि इस चुनाव के बाद क्या नीतीश कुमार सीएम होंगे या फिर नीतीश कुमार को साइडलाइन करके महाराष्ट्र की स्ट्रेटेजी जो है बिहार में अपनाया जाएगा। जिस तरीके से महाराष्ट्र में किया गया उसी तरीके से क्या बिहार में भी किया जाएगा। लगातार जो विपक्ष है इस पर हमलावर है। लेकिन कल जो है एनडीए का जो साझा घोषणा पत्र जारी होने वाला है, घोषणा पत्र में क्या कुछ निकलकर सामने आता हुआ देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी लगातार नीतीश कुमार का अभी देख रहे होंगे नीतीश कुमार और जो बिहार में जो एनडीए की सरकार है लगातार जो है घोषणाएं पे घोषणाएं करती आई है। और लगातार इससे पहले आपने देखा महिलाओं को जो 1100 रुपये का प्रलोभन दिया गया। इसके साथ साथ जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी योजना है। 4 लाख रुपये उससे जो गरीब बच्चे को पढ़ाई के लिए दिया जाता है उसका जो ऋण माफ़ कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो कई तरीके की जो योजनाएं जो चलाई जा रही थी सरकार की ओर से, जीविका दीदियों के लिए, इसके साथ साथ रसोईया के लिए रसोई तमाम जो मानदेय बढ़ाया गया। लेकिन कल जो घोषणा पत्र जारी होगा, घोषणा पत्र में देखना होगा कि घोषणा पत्र में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जहां तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है महागठबंधन की ओर से, और लगातार उन्होंने कहा गया कि हमारी जो सरकार जो है, हमारी जो घोषणा पत्र जो हम घोषणा कर रहे हैं उसको कॉपी कर रही है सरकार। पिछले आप देखा कि उन्होंने कहा माई बहन मान योजना के तहत हम 2500 रुपये देंगे, सरकार ने 1100 रुपया जो महिलाओं लोग को दिया। इसके साथ साथ महिलाओं को स्वरोजगार बनाने के लिए जो है 10,000 रुपये तक का ऋण दिया। और इसके साथ साथ कहा गया कि अगर से महिलाएं जो रोजगार को आगे सृजन करती हैं तो उनको 2 लाख रुपये जो है उनको ऋण दिया जाएगा, उस पर जो कुछ ब्याज होगा। लेकिन आपको नहीं लगता है ये कहीं ना कहीं रिझाने की कोशिश की जा रही है महिलाओं को, क्योंकि कहा जाता है कि चुनाव में महिलाओं की जो भागीदारी होती है वो काफ़ी अहम मानी जाती है। तो ये सब योजना से ऐसा नहीं लग रहा है कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये महिलाओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि बिहार में महिला वोट बैंक सबसे अधिक है। महिलाओं की खासकर जो वोट है वो नीतीश कुमार के प्रति रहता है। नीतीश कुमार को कोई भी हो, नीतीश कुमार को हम वोट करने के लिए महिलाओं को, अगर महिलाओं के बीच में आप जाएंगे तो महिलाओं से बात करेंगे तो उनका कौन पसंद है, तो बिहार में नीतीश कुमार है। जितना भी विपक्ष आरोप लगा ले कि नीतीश कुमार के दिमागी मानसिक संतुलित जो है ख़राब है, दिमागी जो उनका चल नहीं रहा, सीएम कोई और चला रहा है, लेकिन लगातार जो है महिलाओं का रुझान होगा कि तो नीतीश कुमार के प्रति है। तो राहुल गांधी भी कहते हैं ना कि रिमोट कंट्रोल नीतीश कुमार का बीजेपी के हाथ में है। बिल्कुल, सभी लोग कहते हैं, विपक्ष के जो तमाम नेता जो है नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हैं। नीतीश कुमार अब बिहार को नहीं चला रहे, बिहार को जो चला रहा है सेंट्रल से जो 2 लोग बैठे हुए हैं वो लोग चला रहे हैं। लेकिन बिहार में अगर महिला वोट बैंक को देखते हैं आप, 2017 में महिलाओं के कहने पर 2016 में लास्ट तक जो 7 निश्चय योजना है, 17 में के समय जब है शराबबंदी की गई थी, शराबबंदी करने के बाद जो महिलाओं का जो वोट बैंक है वो ट्रांसफ़र हुआ नीतीश कुमार के प्रति। और नीतीश कुमार के आज तक जो है नीतीश कुमार उसको पूरी तरीके से रिझाए हुए हैं। नीतीश कुमार को लगातार महिलाएं चाह रही है। और महिलाओं इस बार भी देखा कि आपने 10,000 रुपये तक जो है ऋण दिए कि, और इसके साथ साथ कहा गया कि आगे महिलाएं जो रोजगार करेंगी तो जो स्वतः जो है वो महिलाओं जो रोजगार के लिए एक अपना जीविकोपार्जन करेंगे, किसी पे आश्रित नहीं होंगे। ऐसे में लेकर जो है महिलाओं का जो वोट बैंक है उसको लिए दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है। आप देख रहे होंगे तेजस्वी यादव भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जीविका दीदियों को हम परमानेंट करेंगे, जीविका दीदियों का जो वेतन है उसको वेतन को बढ़ाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जो है धुआंधार जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन इस बार जो देखना होगा, इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में 14 तारीख को महिलाएं जो है किसके प्रति जो है मत अपना देकर बिहार के जो है शीर्ष कुर्सी है उस पर बैठाती है। क्योंकि बिहार में 2 चरण में वोट है। 6 तारीख को एक पहले चरण के वोट होगी और उसके सेकंड चरण का जो वोट होगा 11 तारीख को होगा। और 14 तारीख को जो पता चल जाएगा कि बिहार की जो महिलाएँ हैं, आधी आबादी जो महिलाएँ हैं, वो किसके प्रति महिलाएँ जो अपना प्रेम और श्रद्धा जगाती है। जी देखिए, पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष का कहना है कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं साफ किया जा रहा है एनडीए के तरफ से। तो वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह अलीनगर जाते हैं, सभा को संबोधित करते हैं और ये कहते हैं कि सीएम का सीट खाली नहीं है बिहार में और पीएम का भी सीट खाली नहीं है देश में। तो ऐसे में कई सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। लेकिन हम कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। आखिर यहाँ की जनता किसे अपना आशीर्वाद देगी, किसके सिर सजेगा ताज, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल सहयोगी सोनू के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को पटना।